लश्कर आतंकी हंजला की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की कराची में आतंकी हंजला की हत्या कर दी गई है। कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। एक के बाद दूसरी खबर और दूसरी के बाद तीसरी। इस बार अननोन गनमैन, यानी कि वो लोग जो जो हत्यारे हैं और पता नहीं लगता है, ये इन्होंने अब की बार कराची में हमला किया और हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर तैयबा का बेहद खतरनाक आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान। हमें इन लोगों को पकड़ना है और ढूंढना और मारना है। सो इट मींस कि वो जो इंडियन डीप स्टेट है एंड जो इंडियन सरकार है, दे आर ऑन द टारगेट। वो अपने टारगेट पे लगे हुए हैं कि हमें हिट करना है। आदमी जो है, पहले इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होगा, आपने मतलब पूरा ऑपरेशन इसके रावलपिंडी में थे। इसको डर लगा था कि ये रावलपिंडी में मारा जा सकता है, ये अपने हटा के ले गया था कराची। कराची जाने से बचा नहीं, वहां पे भी इसको थैंक यू कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। भारत के एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में हो या दुनिया के अलग अलग भागों में हो, वो मारे जा रहे हैं। ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है? वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है, इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो जख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट द डैमेज, द टेरर यू क्रिएट, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। एंड देन पर्टिकुलरली व्हेन यू किल पीपल हु आर ऑफ वैल्यू,
when you have target who have some history, then they are associated with the people who have affected and impacted and who have been influential क्रॉस बॉर्डर और उनकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, तो 25, 30, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया कोई चीज़ नहीं है मेरी नज़र में. एंड पर्टिकुलरली द लेवल ऑफ द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आई डोंट फाइंड कि मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत बड़ी जो चीज़ है, ये उन्होंने जो है वो बड़ा मुश्किल टारगेट अचीव करना है. दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंस इज. एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीज़ें जो ख़राब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद दी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज कॉन्टिन्यू. और मैं इस हवाले से आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या हमारे जो पंजाब एंड सिंध के जो आईजीज हैं, दे नीड टू टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज हाईलाइटिंग दिस ऑन मच ऑन मीडिया विच शुड बी हाईलाइटेड इन दैट केस. इसको हाईलाइट करना चाहिए. भाई कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं. ये जो ट्रेंड है, ये क्या, इस ट्रेंड को क्या हम समझ रहे हैं, क्या हम उन लोगों के करीब पहुंचे हैं, हम उन लोगों के करीब नहीं पहुंचे, उन लोगों की क्या रेलेवेंस है, वो कहाँ पे मौजूद है. ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक सवाल है, जिस सवाल को इन माय अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है. बट आई विश कि हम लोग जो है वो उसको कर सके. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लोग इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. हमारे लोग इसको किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड दैट कुड बी डेफिनेटली टिट फॉर टैट भी हो सकता है. वो टिट फॉर टैट, नॉर्मली जो डीप स्टेट्स होती हैं वो और तरीके से ऑपरेट करती हैं. अब हमारे यहाँ पे क्योंकि ये कश्मीर के रिलेटेड लोग हैं, तो इनकी जारी बात है, एक सिग्निफिकेंस है. एक वो जो इन ग्रुप था, वो इन ग्रुप जो उस वक़्त में, क्योंकि अब तो देयर इज़ नो ग्रुप विच इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान. माजी में हालात ऐसे थे, चीज़ें चल रही थी उस वक़्त, खित्ते का एनवायरनमेंट इस तरह था. बट नाउ ऑब्वियसली थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, सो nobody in Pakistan can take a risk in such kind of a situation. So it means कि ये जो चीज़ें हैं, ये अगर टिट फॉर टैट होता है तो इट मीन्स कि ये तो और मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इट कुड बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक. मज़ीद हालात इससे मज़ीद बिगड़ सकते हैं. पर्टिकुलरली मिसट्रस्ट तो ऑलरेडी है. वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी.